कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूं, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि जितनी भी बरक़ात आप तक पहुंची है, कितने लोगों ने हमदोस्ताइश में बरकत पाई है। आइए फिर यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया हालेलुया। ते ए जिहड़ी बरकत है ए तुहाडे कोल एवें नहीं पहुंची, इहदे पीछे कई लोग काम कर रहे सन। आमीन। तो जो लोग पीछे काम कर रहे थे हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। तो मैं पास्टर अरुण का शुक्रगुजार हूँ, भाई शाहिद का, बैन का और तमाम इस तरह फैमिलीज़ का जो इस सारे काम पर जिन्होंने एफर्ट की, खादमों को बुलाया। तो आइए इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं कि ये रूहानी महफिल, क्योंकि खुदा ने अगर आपको बरकत दी है तो इन लोगों की एफर्ट है। हालेलुया। इसलिए जो मेहनत करता है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ आप सब खुदा के कलाम से प्यार करते हैं। हालेलुया आमीन। मैं ज़्यादा लंबा सरमन आज नहीं दूंगा। अमूमन जितने भी मेरे मैसेज होते हैं वो 1 आवर ऊपर होते हैं, घंटे के। लेकिन मैं वक्त को सामने रखते हुए कलाम के बाद आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज की रात जो है वो बंधनों से रिहाई की रात है। हालेलुया आमीन। अगर आज रात आप किसी भी बैरियर का शिकार है, आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो याद रखिए मौत से करने वाला यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया आमीन। और यीशु जहाँ भी होता है वहाँ क्या हो जाता है? हाथों को उठा के बोलिए मूसा हो जाता है। हालेलुया। कितने ज़्यादा ईमान है। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? ईमान लाने वालों के दरमियान, जरा याद सबको आती है क्या होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? ते जिथे ईमानदारां दी जमात होए उथे मौजे हुंदे ही जे। हालेलुया आमीन। और मैं ईमान रखता हूँ मौजे के लिए जरूरी नहीं है कि किसी की सर दर्द सही हो जाए। याद रखिए मौजा ये भी है, अगर वो कभी दुआ नहीं करता था आज दुआ करके जाए, अपने खुदा से ताल्लुक बहाल करके जाए। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मौजा है। और कलाम में क्या लिखा है? जब एक गुनाहगार तौबा करता है आसमान पर हजारों फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। हालेलुया। आसमान पर खुशी उस वक्त होती है जब हम अपनी जिंदगियां अपने मसीह के नाम कर देते हैं। आइए जिंदा खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोला जाता है। मेरे साथ ज़बूर, उस 107 ज़बूर को निकालिए। ये बड़ी बबरकत वर्ष है। उसकी 20वीं आयत बहुत से लोगों को में भी ज़बानी भी याद होगी। ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा को मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है आप ज़रूर पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ दीजिए, और जो नहीं पढ़ सकते वो अपने कानों को खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। आमीन। चल क्या करना है? ऐसे चक्कर जी ना मैं अन्ना मां शुक्र करो ए बंदे नूं बोला नहीं होना चाहिए। ये खतरनाक काम है। और कलाम क्या कहता है? वो रूह की आवाज जिसके कान हो वो सुने। क्या करे? क्या हो? जिसके कान हो वो सुने रूह क्या फरमाता है। हालेलुया। आइए ज़बूर 107 की 20वीं आयत को हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में जिनके पास बाइबल मुकद्दस है आप मेरा साथ दीजिएगा। क्या लिखा है? वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर, क्या पढ़ा हमने? तो रकूब से पढ़िए। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है। हालेलुया। जरा हाथों को उठा के पढ़िए। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। हालेलुया आमीन।
और मैं यह कहना चाहता हूँ, अपने फिक्रों को दुरुस्त कीजिए। जो सालों से हमारे चर्च का हिस्सा बन गए हैं, कलाम पढ़ने के बाद कहा जाता है कलाम पे बरकत हो, और भाई कलाम को बरकत ना दीजिए, ये कलाम आपको बरकत देता है। अंडरस्टैंड कीजिए बात को। आमीन। असी सारी जिंदगी कलाम ਨੂੰ बरकत देंदे रहे, कम ही उल्टी समझ लगा ना, ते सही समझ तो खाली रह गए हैं। तो याद रखिए, कलाम को हमने बरकत नहीं देनी। ये कलाम अब बरकत के लिए नहीं है कि हम इसको बरकत दे, इसकी खासियत ये है ये हमको बरकत देता है। हालेलुया। आमीन। ते हालेलुया कोट के कहना है। आमीन। रफड़ कोट के को हालेलुया। आमीन। ये क्या करता है? हमें बरकत देता है। इसलिए जरा माइंड सेट बदले और इस सेंस को जरा रूहानी तौर पे खुदाम समझे। ये बरकत हमें देता है। आमीन। तो हमने क्या पढ़ा कि वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर क्या देता है? शिफा बख्शता है। या इसको बोलिए, क्या लिखा है? वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर क्या करता है? याद रखिए, खुदा का कलाम कुदरत वाला कलाम है। हालेलुया। ये जोर देने वाला कलाम है, ये बहाल करने वाला कलाम है, ये रहा करने वाला कलाम है। और याद रखिए, ये कलाम जब नाज़िल होता है, फिर कमजोर जोर पाना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। बीमार शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, जखरे इस कलाम की कुदरत से आजाद होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ये कलाम जब भी नाज़िल होगा, ये कलाम की कुदरत याद रखिए खानदानों को बहाल करना शुरू कर देगी। ये कलाम की कुदरत जो है वो गुनाहगारों को गिरफ्त में लेना शुरू कर देगी। ये कलाम की कुदरत जो है ये हमको बहाल करना शुरू कर देगी। और ये कलाम जब भी नाज़िल होता है, खुदा का कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम बेतसीर वापिस नहीं लौटता है। हालेलुया। आमीन। और ये जब भी नाज़िल होता है, याद रखिए ये हमें लानतों से बरकतों के अंदर ले आता है। आमीन। अब जरा सोचें, आपके ज़हनों में ये सवाल आना भी चाहिए, ये लाज़म भी है। मैं छोटा सरमन करके, कभी खुदा ने मौका दिया तो हम डिटेल में कभी बात करेंगे। अब ये कलाम हर इतवार लोग सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर इतवार नाज़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा? इबादतों में हम जाते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं। पर जरा गौर कीजिए, ये कलाम तो नाज़िल हो रहा है, ये कलाम तो सुनाया जा रहा है, पर इस कलाम के बेनिफिट कलीसियाओं में नजर नहीं आ रहे। क्या कह रहा हूं? ये सुनाया तो जा रहा है, हर इतवार सुनाया जाता है, पर इसका रिजल्ट जिस तौर पे होना चाहिए, हर घर के अंदर 5-5-6 किताबें मुकद्दस है, सुबह से लेके शाम तक इसको चूमा जाता है, पर चेंजिंग नजर नहीं आ रही, तब्दीली नजर नहीं आ रही, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। जरा गौर करना है, सुनाया जा रहा है कि नहीं सुनाया जा रहा? क्या कर रहा है? ये चेंजिंग क्यों नहीं आ रही? जरा वो कलाम जब नाज़िल हुआ है, खुदा का कलाम तो कुदरत वाला है। आमीन। क्या है खुदा का कलाम? ये अपनी कुदरत जाहिर करता है, और जब भी ये नाज़िल होता है ये बरकत हमें देता है। पर जिस तौर पे हमें भाई से बरकत होना चाहिए था, जिस तौर पे हमें ब्लेस होना चाहिए था, जरा अपनी जिंदगी का मुवाजना कीजिए। क्या उस तौर पे हम बरकत पा रहे हैं? क्या उस तौर पे हमें चेंजिंग नजर आ रही है? अब क्यों नहीं आ रही? जरा इस पर आज हम गौर करेंगे, ताकि जब हम जाएं तो याद रखिए ये कलाम की कुदरत हमारी जिंदगी से नजर आनी शुरू हो जाए। हालेलुया। आमीन। क्या आनी शुरू हो जाए? इस कलाम का जो असर है, गा रहे थे ना, तेरा कलाम जमाने में क्या करता रहा? असर दिखा के रहा। वो असर कहाँ है? वो रिजल्ट कहाँ है? वो खासियत क्या है? खुदा कलाम तो नाज़िल कर रहा है,
खुदा आज भी बोलेगा। बहुत से लोग जो हैं इस कन्वेंशन के बाद इस मोहल्ले में बहुत सी कन्वेंशनों के अंदर जाएंगे, पर वो गंदी गंदी गालियों से बाज नहीं आएंगे, गंदी गंदी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, शरारतों से, जहालतों से, ज़नाकारी, बदकारी, हरामकारी और गंदगी से नहीं निकलेंगे। ओ इबादत च गीत गा के भी केटू फेर फाड़ लेगा है। वो क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है? जरा इस पर गौर करना है और इसको समझना है। अगर ये बात हमें समझ लग गई तो याद रखिए आज की रात आपकी तब्दीली की रात बन जाएगी। हालेलुया, बहाली की रात बन जाएगी, फतह की रात बन जाएगी अगर ये समझ लग गई। आमीन। ये बंदा परेशान हो जाता है और ये परेशानी लाहक होनी भी चाहिए कि जब लोग स्पिरिचुअल लोगों को ऐसी हरकत और सकनात के अंदर देखते हैं तो एक अजीब सा लम्हाए फिक्रिया जन्म लेना शुरू कर देता है। गिरजे भी चाहता है, की करता है ये गिरजे भी, पर शैतानी काम ही जरूरी करता है। की हुंदा है ये लगा गिरजे नाल है पर हाले तक ओदे कदमां च डिगा नहीं है, हाले तक यदि जिंदगी चेंज नहीं हुई। पर याद रखिए हम जिस यीशु मसीह को मानते हैं वो जब भी आता है वो जिंदगियां चेंज कर देता है। हालेलुया, आमीन। क्या कर देता है? जिंदगियां क्या कर देता है? पर ये चेंजिंग क्यों नजर नहीं आ रही? ये चर्च बड़े हुए हैं, पर जरा गौर कीजिए ये वजह क्या है? वो अपना कलाम क्यों नाज़िल करता है, जरा इसको समझना है और वो शिफा देता है। याद रखिए यीशु मसीह ये कलाम हमें रूहानी शिफा भी देता है और जिस्मानी शिफा भी देता है। हालेलुया। यीशु दे कोल जेड़ा भी आया यीशु ने दो ही गल्लां कीतियां। पहला उन्हें बदनी शिफा दी, नाल की क्या, जा तेरे गुनाह क्या हुए, माफ हुए। हालेलुया, क्या हुए? तेरे गुनाह क्या हुए, माफ हुए। याद रखिए ये खुदा का कलाम कुदरत वाला कलाम है। आज अलमिया ये है कि हमने सिर्फ खुदा के कलाम को सुन सुनकर सुन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सुन सुनकर, और इतने सुन हो गए हैं और हालत ये है कि खादम कलाम सुना रहे होते हैं, असि दो बंदे रहने हैं। ये असर इसका हमारी जिंदगियों पे नहीं होता। तो कई तो एडे सियाने होंगे ने और प्रस्तुत तोड़ के तुर जाते ने, की करते ने, पर ये समझते नहीं है कि ये तख्त जिसके लिए लगाया गया था वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और कलाम में क्या लिखा है? दुनिया के मबूद क्या है? जरा फतह से बोलिए, दुनिया के मबूद क्या है? उनकी आंखें हैं पर वो, उनके कान हैं पर वो, उनके हाथ हैं पर वो, पर हमारा खुदा क्या है? जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो बोलता है, वो छूता है, वो बरकत देता है। गिदयास से तख्त लगाया गया है। एक किड्डी रूहानी बदतमीजी है। पहला यीशु ने कोई आ ते जो बोलन लगे तो आप जा है कि ये पहला आ ते जो आया ते तू भाई जा, एक ही गल हुई। ये रूहानी पुख्तगी नहीं है, ये रूहानी रवैया नहीं है, ये रूहानी सोच नहीं है। ये हाजरियां दफ्तर च लगाया करो, इबादत दे टाइम इबादत करना आया करो। ये कई आंदे ने आओ हाजरी लवाई है जी, ए ताल्लुकात अच्छे ने ना है ते ताल्लुकात निभाने ने ते ताल्लुकात 21% निभाओ अपने खुदा दे नाल। हालेलुया। याद रखिए जब आप अपने खुदा के साथ ताल्लुकात को दर्जा देंगे आप बरकत पर बरकत पाते चले जाएंगे। आमीन। अब याद रखिए ये कलाम में आज भी कुदरत है। क्या है? इकरार करें, इस कलाम में क्या है? ये कलाम आज भी चेंज करता है। पर याद रखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने सिर्फ इसको सुनने तक रखा हुआ है। क्या है जी? तो कई ना फादी साहब बड़ा मजा आया तो मैं कहना तो मजे लेना आया, ये अपने फिक्रे भी सही कर दो। ओ भाई कई लोग सिर्फ पढ़ने की हद तक कलाम से वाकिफ है? और कई लोगों ने हवाले बड़े आंदे जे की आंदे ने
उन्होंने हर गल से हवाला रखे, पर याद रखिए मैं कहता हूँ हवाले आने से बात नहीं होगी। हवाले तो सामरी औरत को भी बड़े आते थे, जो यीशु गल कर रहा सी ना ते अगों होके आंदी सी है। हम इस पहाड़ पर प्रोसेस करते हैं, हम मुस्कुए पर है, वो वहां पर हैकल है। पर जब यीशु ने करैक्टर की बात की, उसे समझ लगी एक शख्स है ये ख्रिस्तुस, और ख्रिस्तुस का मतलब है बंधनों को तोड़ने वाला, ये मेरे बंधनों को तोड़ सकता है। जब उसने अपने आप को पेश कर दिया तो याद रखिए वो हवाले देने वाली हवाले देने से नहीं बदली। जब वो हवाले हो गई तो अपना गड़ा छोड़ा और वो बदल गई और कहने लगी आओ मैं तुम्हें वो बताऊं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि कईयां नूं हवाले बड़े चंगे आंदे ना, अज तक जिंदगी च कदी कलाम दे हवाले होए ही नहीं। कि नहीं होए कलाम दे हवाले? तो पहली गल है वो कलाम नाज़िल करता है, वो इसलिए नाज़िल नहीं करता सिर्फ हम सुन के चले जाएं, वो इसलिए नाज़िल करता है आओ इस कलाम को रिसीव कर दें, ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। हालेलुया। और जब ये जिंदगी के अंदर आएगा ये सब कुछ बदल के रख देगा। कुट के को आमीन। ये क्या करेगा? सब कुछ क्या कर देगा? बदल के रख देगा। आमीन। इसलिए ये कलाम को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। वो जब भी कलाम नाज़िल करे, वो किसी खादम के वसीला से कलाम नाज़िल करे, ये कलाम कुदरत रखता है। मैंने एक शख्स की टेस्टामनी को पढ़ा। आजकल ते पहले जो मिशन हॉस्पिटल थे, ये जितने भी अदारे थे, इनका मकसद अंजील की बशारत था। क्या था? क्या था? और एक शख्स जो गैर इकवाम का बड़ा आलिम था, जो बड़े बड़े मुनाजरे करता था, मसीहों के खिलाफ बड़ी बातें करता था, वो शख्स जो है वो एक बीमारी के अंदर चला गया। वो बीमार हो गया और मौत के करीब चला गया। तो उसको किसी ने बताया बन्नू मिशन हॉस्पिटल में वहां पर अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, तो अपना चेकअप करवाने के लिए वहां चला जा। क्या करवा चला जा? अपना चेकअप करवाने के लिए। और वो शख्स पहले जो मिशन हॉस्पिटल थे, पहले मिशन था, कमीशन नहीं था। क्या थी? और लोग मिशन अपना कमीशन काट दे, तो बशारत का काम मुक गया। पहले हॉस्पिटल्स के अंदर जब पर्चियां लिया करते थे, आज से पहले जाएं तो जो इवेंजलिज्म सिस्टम बनाया गया था वो ये था, इन पर्चियों के पीछे खुदा के कलाम की आयत लिखी होती थी। क्या होती थी? क्या लिखा होता था? खुदा के कलाम की। और वो बड़ा जो मसीह का मुखालिफ था, नाकदीन था, उसने भी जाके पर्ची ली और फॉरेनर डॉक्टर से चेकअप करा के आ गया, दवाइयाँ ली, वापस घर में आया। पढ़ा लिखा बंदा था, सोचने लगा डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाई दी है। पर्ची को पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते पीछे की तरफ देखा तो लिखा हुआ था मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। क्या लिखा हुआ था? मैं खुदावन क्या हूं? तेरा क्या हूं? शाफी हूं। ते जड़ियां दवाइयां सन उन्होंने पुल के ना ते इस पास लग गया है। मैं खुदावन क्या हूं तेरा। गैर कौम का शख्स था, मुनाजरे करता था, खादमों को चैलेंज करता था, मसीह के खिलाफ बातें करता था, मसीह के लिए नफरत से बड़ा हुआ था, कद्दूरत से बड़ा हुआ था। पर याद रखिए ये कलाम उसको पर्ची के अंदर लिखा हुआ पीछे मिल गया। ते सानू बाइबल च फड़ के ऐसी फायदा नहीं चुक सकते। पर्ची के पीछे लिखा हुआ मिल गया। हाथों को उठा के बोलिए क्या मैं खुदावंद क्या हूं तेरा। ते कहने लगा जे तू शाफी है। की कहने लगा? जे तू ते फिर मेरी जिंदगी च भी मौजा कर दे, मैं भी तेनू शाफी मान जा। हालेलुया। उसकी ये बात कहने की देर थी, खुदा ने उसको हील करना शुरू कर दिया और बाद में बरकतुल्लाह के नाम से वो मशहूर शख्स हो गया। तो मुसल किताब खादम जानते हैं, कई किताबों का वो राइटर बना, कई किताबों का वो पहले जो मसीह के लिए मुखाली बोलता था, अब वो मसीह के लिए बोलना शुरू हो गया। हालेलुया। तो कलाम पहुंचा देखो किस तरह। एक क्या गाया है? असर दिखा के रहा। बोले बोले क्या हुआ? असर। तो याद रखिए खुदा का कलाम वो क्या लिखे, वो अपना कलाम नाज़िल करके क्या करता है? क्या करता है? तो ये शख्स बरकतुल्लाह के नाम से मशहूर हुआ। इस शख्स ने एक हॉस्पिटल की पर्ची के पीछे 1 वर्ष पढ़ी और वो अपने मौजे को हासिल कर गया। हालेलुया।
आमीन। तो याद रखिए ये कलाम जब भी नाज़िल होता है, चाहे किसी तौर पे हो, याद रखिए ये अपना असर रखता है। आमीन। ये अपनी कुदरत रखता है, ये बहाल करना जानता है। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज नहीं करते, हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं इस कलाम को। याद रखिए ये कलाम, जब तक हम ये नहीं कहेंगे खुदावंद ये कलाम मेरे लिए है, मैं अपने आप को इस कलाम के सुपुर्द करता हूँ, याद रखिए हालत नहीं बदलेगी। इतने प्रॉब्लम की है जो कोई खादम सख्त गल कर जे ना ते असी कहने अज जरा ना अज पादी साहब ने चंगी तबाही की है, फलाने बंदे दी की है, तो यही सोच के ना असी बातों तो उठ के तुर जाने। मैं अक्सर कहता हूँ अगे वाला सोचता है मेरे आस्ते नसी एन जी, पिछला बंदा भी कपड़े झाड़ के कन्वेंशन तो आ गए, ये केड़ी कन्वेंशन तो तू आया है, और तू बदलिया ही नहीं, तेरी गुफ्तगू नहीं बदली, तेरा अंदाज़े गुफ्तगू नहीं बदला, तेरे हरकतों सकनात नहीं बदले। तो समझे इस बात को, याद रखिए इस कलाम को हमने अपनी जिंदगी में काम करने देना है। हालेलुया। अगर आप बीमारी के अंदर हैं, आप कमजोरी के अंदर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कलाम को अपने दिल में आने दीजिए, आप शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। मेरा पुत्र मेरे अल देखना है, मेरी सब पे नजर है। क्या करना है? आप चाहते हैं आप बहाल हो तो क्या करना है? इस कलाम को क्या करने दे, अपने इन ऊपर छत्तियां ते चुम चुम के फायदा ना जे मिलना, इन फायदा उदो ही मिलना जे जब ये दाऊद की तरह कहेंगे मैंने तेरे कलाम को क्या कर दिया। हाथों को उठा के बोलिए क्या किया? मैंने तेरे कलाम को, और क्या ना करो तेरे खिलाफ। याद रखिए जब ये कलाम हमारे दिलों के अंदर आ जाएगा फिर इंसान हकीकी तौबा की तरफ चला जाएगा। आमीन। फिर खुदा तब्दील करना शुरू कर देगा। एक और बात करके क्लोज करूंगा, मैंने पहले आपसे कमिटेड किया था, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं बाद में। एक शख्स था जो एक मुल्क का जर्नैल है, अच्छे ओहदे पे फाइज है, जंगी सूरमा है, जिसको किताब मुकद्दस नमान कोरी के नाम से बताती है। वो क्या है? वो अपने मुल्क का बड़ा सूरमा है। क्या है? अपने मुल्क का, लेकिन है सूरमा, लेकिन एक ऐसा मर्ज जिसको कोड़ के नाम से किताब मुकद्दस में बयान किया गया है, वो कोड़ का शिकार है। अगर ये अहले यहूद के अंदर होता तो ये मुआशरे से बाहर हो, क्योंकि ये गैर कौम का शख्स है, तो इसलिए इसके लिए कोई बाइबली असूल जो है वो इस पर लागू नहीं होते। लेकिन अगर ये अहले यहूद के अंदर होता, इसराइलियों में होता या यरूशलेम का वासी होता, तो सबसे पहले इसे अपने रिश्तेदारों से लाताल्लुक होना पड़ता। क्या करना पड़ता? और कोड़ियों के बारे में खुदा ने कहा था वाल भी न संजे पा सकते थे, सोने कपड़े भी न संजे पा सकते हैं। ये बियाबानों के अंदर जाते, इनका काम था अपना मुंह ढांपे रखना, अगर कोई गलती से वहां गुजरे तो दूर से चलाना, मैं खोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं। और ये नमान कोड़ी भी खोड़ी है, लेकिन आफरीन है ऐसी मां जिसने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत कर दी है। वो सीरी के अंदर है पर गवाही उसके अंदर है। आमीन। की है? सीरी के अंदर है पर गवाही क्या है? उसके अंदर है। पता लगा उसको, अपनी मालकन से कहने लगी अगर ये वहां होता तो क्या पा जाता अपने कोर से, क्योंकि वहां पर बड़ा जबरदस्त मर्द खुदा है जिसका नाम लिशा है। हालेलुया। आमीन। अब ये बात उस तक पहुंची, सरकारी मरसला जारी किया गया,
खतूत जारी किया गया, बादशाह को बताया गया। अब मैं हिस्टोरिकल नहीं जाऊंगा, ये सल्तनत कौन सी थी। मर्द खुदा लिशा को जब भी आप पढ़ेंगे आप समझ ले 10 कबीलों के पास 2 ही अंबिया आए थे, एलिया और लिशा, जो 10 जुदा हुए थे। इसको बाइबली बुनियादों पे समझ लेना, ठीक है। बाकी जितने भी आए सन ना वो 2 कबीले कुल सन। यहूदा का कबीला जो था जिसमें मसीह की पैदाइश हुई, बाकी जितने भी अंबिया थे ये 2 इनके पास थे, एलिया और लिशा। मैं बाइबली तरीक़ की जानिब नहीं जाना चाहता। तो अब ये हम जानते हैं जब उसने खत लिखा, बादशाह ने कहा ये शायद कोई लड़ाई का बहाना ढूंढता है। मर्द खुदा लिशा ने कहा इन्हों आन दे, आने दो इसको। अब जब वो नमान कोड़ी आया तो कड़ोई ज़हन बना के आया सी की आया सी, तो जेडे घरों ज़हन बना के आते हैं उन्होंने मोल ना जे लगता। ये प्रॉब्लम की है, बातें जो मोल ही कोई नहीं सी, वो मोल नहीं, तेरे अंदर का मोल ठीक नहीं सी। जे तू अखा बंद करके दुआ करदा तो तेरे मोल का पता लगता है। जे सारी दुनिया ही तू वेखन आया तो तेरा मोल नहीं कोई सही कर सकता। ये गल समझ लो, ये रूहानी बीमारियां जड़ियां एक दूजे मैंने किन्ने लोग सन। यसू वास्ते किहड़ियां असीं चैलेंजां च पै गए हैं तो किहड़ियां असीं मसलियां च पै गए हैं। सोच को बदलिए अपनी। अब ये शख्स आया चला, इसका ज़हन क्या था, मैं मर्द खुदा लिशा के पास जाऊंगा। क्या जाऊंगा? ओ की करेगा? ओ जो मैं जावांगा ना मैनू बाहर मिलेगा तो हाथ हुथ फेरेगा तो अज दुआ कर दो ना तो किसी के जरा सिर ते ना रखो। वो कहते पैसा फेर कर दो है तो जी पहला की थी वो किथे गई है। एक की रूटीन बना ली है तो केड़ी सोच पै गए हैं ऐसे। हो याद रखिए, खादम हाथ रखे ना रखे पर यीशु आपके दरमियान है। हालेलुया। अगर वो आपको छूलेगा तो आपकी जिंदगी में मौजा हो जाएगा। हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। आमीन। ओ कने ज़हन बना ले आया है ए आज पानी ते दुआ होएगी ते मौजा होना है। की होना है? ए पानी ते दुआ ते ओदे ते पाए 6 घंटे दुआ कर लो, ने बोतल लगे ढानी ढानी है ए खड़ो जी दुआ। ते मैं कहना ना पानी मुकना ना तेरी जिंदगी जो मौजा होना होर पाई जाए और मुकन देगा तो मौजा होएगा ना। समझे इस हकीकत को। ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चर्च और कलीसिया इन्वॉल्व हो गई है। याद रखिए हम ईमान रखते हैं अगर कुदरत है तो वो मेरे और आपके यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया है और वो कौन सा नाम है? यीशु मसीह है। बोला कुवत से बोलिए कौन सा नाम है? और याद रखिए ये नाम कुदरत वाला है। जब कोई इसे पुकारता है उसकी जिंदगी के अंदर मौजा हो जाता है। आमीन। कुट के कहोगे तो मौजा होएगा। हालेलुया। इसको फतह से पुकारने वाले मौजे को हासिल कर लेते हैं। ते अगों फिर ओदे ज़हन दे मुताबिक काम ना होया, रूह दे मुताबिक काम होया। इत्थे लोकां दे ज़हन दे मुताबिक काम होए, कहंदे ने हजूरी सी। की किदों हजूरी सी? अज ज़हन बना के आए सा ना, जे तेनू माइक देंदे फिर हजूरी आनी सी है ते कम जरा ना ये जरा ये कोई होर पासे लग गया। लेकिन चलो हमें इस पास जाना भी नहीं चाहता, लेकिन एक गल सिखाना चाहना मां अंडरस्टैंड करें। तो जब हुए अगे मर्दे खुदा लिशा ते चला गया ते प्रोटोकॉल च आया सी ना, यो है वर्दी शर्दी पा के ते नाल फौज का दस्ता लैके ते बड़ा माल शाल लैके आया है कि मर्दे खुदा नू मैं मुतासर करांगा। पर क्या गल सी है, अंदरों ही जहाज नू कहंदा जा इनू कह की कर किथे तो गोते मार जाके की कर यरदन में क्या कर कितने गोते मार 7 मार। ये जो गल सुनी ना उन्हें ते नाराज हो गया। की हो गया?
की हो गया? पर याद रखना जेड़ा बंदा गिरजियों नाराज होंदा ना कदी मौजदा नहीं पाता। याद रखना जे हन्ना नाराज हो जाती तो कदी सैमुल पैदा ना होता है। जो औरत जिन्हों क्या गया लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। जे कहती जा होना तो फिर कदी मौजा ना पाती है। तो यह साड़ी प्रॉब्लम है भी असी नाराजगियां की वजह तो अपने मौजियां की रुकावट बन गए हुए हैं। वो कलाम नाजल करता है, आज कलाम नाजल होता है, पर हमारे दिल में हसरतें और नफरतें। क्या लिखा? अगर तू कुर्बानगाह पर जाए तुझे याद आए, तुझे क्या है तेरे भाई से क्या है, ते कुर्बानी छड़ के माफी दी रूह छुआ ते खुदा तेनू बहाल कर देगा। आमीन। खुदा तेरी जिंदगी में मौसा कर देगा, खुदा तुझे अपनी कुदरत के अंदर ले लेगा। तो ये भी नाराज होके कहता चलो वापस हो, ये मोल ही नहीं की हो गया, ये प्रोटोकॉल नहीं मिले ना उन्होंने। इतने कई आते ने बातों च है बस ठीक ही सी, तो ठीक तद सी तेन के कुर्सी देंदे है। ये ठीक तेरा ठीक नहीं है ना, पर जिदी इबादत लोग कर रहे सन वो ठीक सी। हालेलुया। तो ये माहौल बदले, ये अंडरस्टैंडिंग में जाए। तो कोई समझदार बंदा सी, उन्हें क्या कर नबी तुझे कुछ और करने के लिए कहता है। वो देखो बड़े बहाने सन, फड़ उसको याद आ गया, अपने मुल्क के दरिया याद आ गए। पर याद रखिए जब वो अपना कलाम नासिल करता है, अगर आप मौजा पाना चाहते हैं तो कलाम की फरमा बेदारी कीजिए, खुदा बहाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। खुदा बरकत देना शुरू कर देगा। वजह असल क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि फरमा बेदारी नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं है? कलाम में तो कुदरत है, खादम भी दयानतदारी के साथ सुनाते हैं, पर प्रॉब्लम कितने? प्रॉब्लम है वे कि असी फरमा बेदारी करना नहीं चाहते कलाम की। हम कलाम की फरमा बेदारी से भाग रहे हैं, और यह भी भाग के चला गया। कोर्ट से आया तो कोर्ट ची तुड़ गया। कई बंदे गुनाह ची गिरजे आंदे ने ते गुनाह ची तुड़ जाते हैं। अगर फरमा बेदारी करेंगे तो याद रखिए खुदावंद आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। और ये जिंदगियां उन्हीं की बदली हैं जिन्होंने अपना तन मन धन कलाम के कदमों के अंदर रख दिया और कहा यह कलाम मेरे लिए था, वो चेंज होकर चले गए। आमीन। उन्होंने किसे क्या ये अगर तुझे नबी कुछ और करने के लिए कहता तू ना करता, हाँ मन गया। तो याद रखिए कलाम नाजिल होता है, हमारी जिम्मेदारी है हम पूरे तौर पर से क्या करें? कबूल करें। आमीन। जब इसको कबूल करेंगे, इसको अपने अंदर आने देंगे, इसकी फरमाबरदारी करेंगे तो याद रखिए मौजा हो जाएगा। हालेलुया। तो वो कलाम की सी किन्ने गोते मारने ने? 7। किन्ने मारने ने? ते पहला गोता मारिया मौजा होया, दूजा मारिया, तीजा मारिया, चौथा मारिया, पंजवां गोता मारिया तो चेक किया एक कुछ नहीं होया। तो कई लोग इंज ही करते हैं, थोड़ी जी कलाम की गल मन के ना एक कुछ नहीं होया, चलो छड़ ही दो, फरमाबरदारी की रखे। फिर जब उसने छठा मारा हुआ मौजा, लेकिन जब उसने पूरे कलाम की फरमाबरदारी की, कलाम कहता है जब उसने 7वां गोता मारा ऊपर उठा और वो कोर से क्या पा गया था? शिफा पा गया था। हालेलुया। उसका बदन बच्चों की मानित हो गया था। अगर आज रात आप मौसा पाना चाहते हैं, खुदा ने आपके लिए कलाम नाज़िल किया। हालेलुया। सबसे पहली बात, अगर कोई नशे के अंदर है मेरे भाई, अपने आप को चेंज कर दे, खुदा तेरे हालात को बदल देगा। आइए खड़े, अगर कोई बदकारी के अंदर है, जनाकारी के अंदर है, सब खड़े हो जाए। हालेलुया। और तो अगर आप दुआ नहीं कर रहे, आप दुआ करना छोड़ गए हैं, आपको खुदा बरकत देना चाहता है। एक किसी ने समझ नहीं लगी, मैं क्या सब खलो जो मैं कोई नवी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐ तो फरमाबरदारी सिखाई सी, तो फिर कहना गे इबादत ते है। मैं कहता हूं इंजॉय की, इंजॉय समझते हैं? इंजॉय ते जिन जाए उंजी जाए, ये कई आंदे ने इंजॉय करन। अरसलान भाई इंजॉय करके आओ, तो इंजॉय कराओगे इंजी जाओगे। आइए अपने हाथों को उठाइए। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं, आपकी जिंदगियां तबाही बर्बादी का शिकार है, आइए दुआ कीजिए, खुदावंद आज रात आपको बरकत देना चाहता है।
और मेरी तमाम टीम से दरख्वास्त है, भाई शाही से, बाजी से, भाई अरून से, मेरी बहनों से, आइए यहाँ सामने आ जाइए। हालेलुया, बिल्कुल फर्स्ट लाइन के अंदर आ जाइए। और जितने लोग चाहते हैं खुदा उनको बहाल करे, आइए दुआ करना शुरू कर दिए। अगर आप रूस से ममूर होना चाहते हैं, मैं आपने बात माननी है, खुदा आज रात आपको बरकत देगा। अगर आप कई बातें देख के चले गए हैं, आप चेंज, मैंने पहले कहा असर नहीं होगा। मेरे भाइयों दुआ करो, हाथों को उठा के दुआ करो, खुदावंद आज रात आपकी जिंदगी में कुछ नया करने वाला है। हालेलुया, ऊंची ऊंची दुआ करो, जरा ईमानदारों आप ऊंची दुआ करें। मेरा माइक ना छेड़े, इसको रहने दे, इसको कम करें। हालेलुया, इंदाराबा शंदाराबा। मेरी बहन अगर तू कई महीनों से दुआ नहीं कर रही, आंसू तेरे निकलेंगे, खुदा तुझे बहाल कर देगा, खुदा तुझे बहाल कर देगा, खुदा तुझे बहाल कर देगा, खुदा तुझे बहाल कर देगा। हर तरह की बीमारी, कमजोरी तेरे बदन से जाने वाली है। फतह से दुआ कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, इंदाराबा शंदेरे बेरे 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 बे। और सलान भाई हालेलुया का कोर्स गाएंगे हमारे साथ, अपने हाथों को उठाना है, हालेलुया का कोर्स गाएंगे बगैर ढोलक के, खाली कीबोर्ड के ऊपर। हालेलुया, इंदेरे बेरे शंदारा भराबा। आंखें बंद करके हाथों को उठाइए। खुदा का शुक्र, खुदा ने आपको दोनों हाथ दिए। हालेलुया, यीशु के लिए हाथों को उठाइए। हालेलुया, यीशु के लिए हाथों को उठाइए। हालेलुया, मेरे भाइयों दुआ करो। अगर आप नशे के अंदर हैं, खुदा आपको तब्दील कर देगा। आपकी आदतें नहीं जा रही, अगर आप रूहानी तौर पे कमजोर होते जा रहे हैं, आप वीक होते जा रहे हैं, आपका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, खुदा बरकत देने वाला है। खुदा दवाइयां मजलूमों पर आग नाज़िल करने वाला है, खुदा कुव्वत देने वाला है। हो तू बहाल होने वाला है, तू बहाल होने वाला है। हिंदरे बेरे बेरे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूर से मुमूरा बगैर ज़मानों में दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, ऊंची दुआ करो मेरी बेटी, ऊंची करो दुआ, खुदा आपको बरकत देने वाला है। इंदेरे बेरे भी शंदारा बारा बारा बा, ओ राबाला शंदारा बारा बारा बा। याद रखिए, ये कलीसिया में ईमान रखो, जितने भी आप खुदा से प्यार करने वाले हैं, इसलिए रात के पैरों में बैठे हैं। अगर रात के 12 बजे भी खाली चले गए तो याद रखिए कोई फायदा नहीं था। खुदा ने कलाम नाज़िल किया है, वो शिफा देगा, बीमार बहाल होंगे। अगर आप गुर्बतों के अंदर हैं, अगर आप कमजोरियों के अंदर हैं, अगर आप लाचारियों के अंदर हैं, आप बहाल होने वाले हैं। हालेलुया, कहिए सारे चर्च हाथों उठा के कहिए हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदेरे बेरे बेरे कोई बीमार है वो सामने लाइन पे आ जाए, जो बीमार है, जो कमजोर है, वो सामने लाइन पे आ जाए। जितने बीमार और कमजोर हैं, जो दुआ करवाना चाहते हैं, वो सामने आ जाए। हालेलुया, अगर आपके बदन में कोई कमजोरी या बीमारी है, सामने लाइन पे आ जाइए। ओ रबा शंदेरे बेरे 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 बेरे, ओ रबा शंदारा बारा बारा बारा। यस यस, सामने लाइन में हालेलुया, मौसा जारी हो यीशु के नाम, मौसा जारी हो यीशु के नाम में, मौसा जारी हो यीशु के नाम में। ओ टीम आई दुआ करें, बैठ के सामने राबा शंदेरे बेरे बेरे बेरे, ओ राबा का शंदारा। अब हाल हो रहे हैं मेरी बेटी, आप हाल दुआ कीजिए, बहाल हो रहे हैं, आप बहाल हो रहे हैं, आप बहाल हो रहे हैं, आप बहाल हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ राबा शंदेरे बेरे बेरे हालेलुया, यीशु के नाम में शंदारा बारा राजा इंदेरे बेरे 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 बेरे, इंदेरे बेरे 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 बेरे, इंदेरे बेरे 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 बेरे। अगर आपकी दर्दें जा रही हैं, कमजोरियां जा रही हैं, बीमारियां जा रही हैं, चेक कीजिए, खुदावंद आपको छू रहा है, 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 खुदावंद आपको छू रहा है। ओ रबा बाबा 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 शंदेरे बेरे 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 बेरे, खुदावंद आपको छू रहा है। यस लॉर्ड, हालेलुया, रबा राजा रबा राजा रबा धारा। यीशु के नाम में मौत से बदलों के अंदर हो, जादूगरनियों का जोर जाए। यस यस, दुआ कीजिए, अगर आप मौत से पाना चाहते हैं दुआ कीजिए।
कीजिए। अगर आप बहाल होना चाहते हैं दुआ कीजिए। नमान को रिमाइंड कर गया, मौजा ना पाया। आप लबों को खोलिए, खुदावंद आपको शिफा देने वाला है। इंदेरे भेरे भेरे रे संदेरे भेरे भेरे मेरे भाइयों दुआ करो, खुदा बहाल करने वाला है। नशा की लाने जाएगी, गंदी आदतें जाएंगी, गंदी हरकतें जाएंगी, गंदी बातें जाएंगी। यस यस यस, जोर से दुआ कीजिए, जोर से। ओ रबा बाबा 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 शंदेरे बेरे 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 रबा बाबा 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 या रबा 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 इंदेरे बेरे 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 बहाली जारी हो। हर तरह की दर्द यीशु के नाम में जाए, बीमारियां जाए, कमजोरियां जाए, लंबे जाए, जादूगरनियों का जोर जाए। बेऔलाद मैंने यीशु के नाम में औलाद का मौका पाए। मौसे जारी हो रहे हैं, मौसे जारी हो रहे हैं। खुदावंद आपको बहाल कर रहा है, खुदावंद आपको बहाल कर रहा है, खुदावंद आपको बहाल कर रहा है। आप अपने आप को चेक कीजिए, खुदावंद आपको छू रहा है। जितने लोगों की जिंदगी में खुदावंद मौसा कर रहा है वो पढ़ा जाइए। अगर आप दुआ में बहाल हो रहे हो पढ़ा जाइए। अगर आपकी दर्द जा रही है स्टेज के ऊपर आ जाइए। यस 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 यस, खुदावंद अगर आपको छू रहा है अपने आप को चेक कीजिए। ओ रबाला शंदे भाइयों, खुदावंद आपको छू रहा है। भाई आप छुए जा रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे रहा है। मेरे भाई खुदा आपको बहाल कर रहा है। अगर आप दुआ में बहाल हो रहे हैं, अगर आप कुव्वत में बहाल हो रहे हैं, अगर आप जोर में बहाल हो रहे हैं, ओ रबा 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 यस लॉर्ड हालेलुया या रबा 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 ओ रबा 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 रबा। यीशु के नाम में मौजे हो गए बदनों के अंदर, आप बहाल हुए हैं। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको बहाल किया तो उठा कुछ आवाज में दुआ कीजिए। आपको शिफा मिली तो उठा के दुआ कीजिए। हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया। कमजोरियां बदनों से चली गई हैं। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं। अगर आपको खुदा ने शिफा दी अपने हाथों को लाइए, चेक कीजिए खुदावंद ने आपको बहाल किया। चेक कीजिए, अपने हाथों को लाइए। जितने लोगों ने मौका पाया अपने हाथों को लाइए। हालेलुया। यस यस, जितने लोगों की दर्दें थी गई हैं, आंखें बंद करके अपने हाथों को हिलाते रहिए। हालेलुया। हाथों को हिलाते रहिए। अगर आप दुआ नहीं कर रहे थे, खुदा ने आपको बरकत दी है। आप कलाम के वसीला से, प्रस्तुत के वसीला से आपने बरकत पाई है। अपने हाथों को लाए। हालेलुया। चेक करें। अगर किसी की टांग में दर्द थी चेक करें। अगर किसी के बाजुओं में दर्द थी चेक करें। अगर कोई किसी प्रॉब्लम के अंदर तो अपने आप को चेक करें। खुदावंद ने आपको छुआ है। हालेलुया। खुदावंद ने आपको बहाल किया है। हालेलुया। उसकी कुदरत आप पर ठहर गई है। हालेलुया। उसका जोर आप पर ठहर गया है। हालेलुया। तेरा जलाल शुक्रगुजारी करें हाथों को उठाकर। खुदावंद ने आपको मौका दिया है। हालेलुया। खुदावंद ने आपको मौका दिया तो उठाकर। खुदावंद ने आपको बरकत दिया तो उठाकर। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, यीशु नाम में आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से नारा लगाइए। हालेलुया। पता से कहिए हालेलुया।